Assalamu alaikum. Good evening, everyone. Okay. So today our class is going to be conducted by our trainer Abdul Aziz. So I hand over my session to Abdul Aziz so that he can start this class. So Abdul Aziz, you can go ahead and start Okay. the class. अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है मेरी? ओके। आज सेकंड डे हमारा क्लास, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे स्टार्टिंग क्लासेस से कल हम लोग कंप्यूटर के यूजेसेस और उसके इस्तेमाल हम लोग नदीम सर के साथ सुने थे। आज आगे बढ़ते हुए हम इंशाल्लाह कंप्यूटर के कंपोनेंट, सीपीयू और जो सुना इनपुट आउटपुट्स, इन दीगर चीज़ों के हम सीखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट कंप्यूटर का फुल फॉर्म के पास चलते हैं। कंप्यूटर का फुल फॉर्म है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। यानी कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो हम लोग कॉमन यानी आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए? एक है टेक्निकल यानी टेक्नोलॉजिकल। कल नदीम सर बताए थे कि आपको सिस्टम किस किस चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि टेक्नोलॉजी है, जैसा कि कंप्यूटर्स कोई भी चीज़ टिकट्स बुक करने के लिए या बैंक अकाउंट्स के लिए या कोई भी ऐसी दीगर चीज़ें जो भी है, सब जितने भी है ये टेक्नोलॉजी के अंडर में आता। और नेक्स्ट एजुकेशनल। एजुकेशनल यानी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग इसके अंदर प्रोजेक्ट्स बनाते हैं और जो उसना कई सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने के लिए, सिस्टम्स असाइनमेंट्स बनाने के लिए तो हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। तो एजुकेशनल, टेक्निकल एंड एजुकेशनल जो हम लोग कॉमन चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है रिसर्च, यानी कोई भी चीज़ रिसर्च करने के लिए भी हम लोग कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। तो ये जितने सारी चीज़ें आप नदीम सर कल बता दिए थे आपको। तो आगे बढ़ते हैं, इसके सिस्टम कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या क्या है, यानी कंप्यूटर के लिए क्या क्या चीज़ हमारे को जरूरत पड़ती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो स्क्रीन पे इमेजेस, आपको एक मॉनिटर है, सॉरी, मॉनिटर, सीपीयू एंड स्पीकर्स, माउस, कीबोर्ड एंड प्रिंटर, ये सब कॉमन चीज़ें हैं सिस्टम इस्तेमाल करने के लिए मॉनिटर्स के। यहाँ पर हम देखेंगे तो कुछ चीज़ें हैं, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। ये सब पूरे कंपोनेंट्स है कंप्यूटर के, जो भी बेसिक इस्तेमाल है। इसके साथ साथ यूपीएस भी है, पावर सप्लाई करता। तो हम वो यहाँ पर तो इमेज में नहीं है, अलबत्ता वो को आइडिया होगा वो क्या है। नेक्स्ट हम देखेंगे तो सीपीयू का फुल फॉर्म। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सिस्टम पे हम जो भी काम करते हैं, यानी कंप्लीट ऑपरेशन जो भी करते हैं सीपीयू के थ्रू अपने को होता। यहाँ पर आप देखेंगे सीपीयू के अंदर क्या क्या चीज़ें हमारे को मौजूद है, यानी मदरबोर्ड। यहाँ पर आप अंदर देखेंगे तो यहाँ पर एक है पावर सप्लाई, यानी एसएमपीएस बोलते हैं, स्विच मोड पावर सप्लाई, जिसके जरिए जो भी पावर होता है, यानी मदरबोर्ड जो है यहाँ पर उसको पावर सप्लाई करना, यानी सिस्टम के अंदर जो भी पार्ट्स है इसको इसके थ्रू पावर सप्लाई करता है। नेक्स्ट है डीवीडी। डीवीडी ये तो आप सब जानते हैं कि इसके अंदर डीवीडी सीडी वगैरह डाल के आप कोई भी चीज़ देखना या कॉपी पेस्ट करना तो आप इसमें से कर सकते हैं। नेक्स्ट मेन मदरबोर्ड कहते हैं, यानी जितने भी पार्ट्स यानी चिप्स है आप मदरबोर्ड के अंदर आप अटैचमेंट रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सीपीयू है। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग, यानी सीपीयू के अंदर सब में मेन चीज रहता है आपको प्रोसेसर, एक चिप है। आपको आपको आगे जाने के बाद दिखाता हूँ चिप कैसा रहता है। आपको ये जो चिप है बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जो भी ऑपरेशन करती है सीपीयू के अंदर हर चीज जो है ना सीपीयू प्रोसेसर के अंदर आपको प्रोसेसर के थ्रू होता है। और इसके ऊपर एक फैन भी अटैच रहता है, इसलिए कि जबकि हम सिस्टम इस्तेमाल करते हैं तो सीपीयू ये जो प्रोसेसर है बहुत ज़्यादा हीट होता है, तो उसको कूल करने के लिए फैन उस पर अटैच करके रहते हैं। नेक्स्ट आप नीचे देखेंगे तो रैम। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी ये जो रैम का यूज है
जब भी हम सिस्टम के अंदर कोई भी एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कोई भी फॉर एग्जांपल पेंट ओपन कर रहे हैं या कोई भी क्रोम में इंटरनेट कोई भी अपन ओपन करें, तो ये जो डेटा जो अपने को जो स्क्रीन पे दिखता है, जो डेटा रहता है, ये टेम्परेरी स्टोरेज ये रैम करता है। जैसा हम लोग एप्लीकेशन क्लोज करेंगे तो ये रैम ये जो डेटा रहता है ये भी क्लियर हो जाता, ये रैम का यूज है। नेक्स्ट है वीजीए कार्ड। ये वीजीए कार्ड जो है वीडियो ग्राफिकल एरे है, ये जो सीपीयू और मॉनिटर के थ्रू, यानी जो भी केबल है वो केबल के थ्रू अपने को ग्राफिक्स इसके थ्रू अपने को शो ऑफ करता। नेक्स्ट साउंड कार्ड। ये जो साउंड कार्ड है ये अपने को जो सुना जो भी साउंड सिस्टम से यानी सीपी सिस्टम के अंदर जो भी साउंड से अपने को बताता। नेक्स्ट हार्ड डिस्क। ये जो हार्ड डिस्क है सिस्टम के अंदर जो भी स्टोरेज, जो हार्ड डिस्क का वर्क रहता स्टोरेज का रहता, यानी जो भी हम फाइल सेव कर रहे हैं या कोई भी डेटा हम ये कर रहे हैं तो वो हार्ड डिस्क के अंदर हम ये कर सकते हैं। हार्ड डिस्क के अंदर बहुत सारे वेरिएशंस रहते हैं, आपको 250 GB, 500 GB, 1 TB, ये जो उसने अपने को सीपीयू सॉरी मॉनिटर के अंदर आपको अवेलेबल रहता है। यानी जो भी आप हर चीज सिस्टम के अंदर कोई भी चीज फाइल हो, डेटा, फोटोज, इमेजेस, वॉट आप जो सुना हार्ड डिस्क के अंदर सेव कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें, ये सब चीज़ें जितनी भी है ये सीपीयू के अंदर मौजूद रहते हैं। फर्स्ट देख लिए एसएमपीएस है जो आपको पावर सप्लाई करता, यानी जो भी मदरबोर्ड रहता, मदरबोर्ड यानी जो डीवीडी रोम है, सीपीयू है, रैम है, जो भी जितने भी चिप्स है, जितने भी पार्ट्स है, इन सब कुछ जो है ना पावर सप्लाई करता है इन्हें डायरेक्टली। डायरेक्टली तो पावर सप्लाई अगर खराब हो तो सीपीयू के अंदर जो भी पार्ट्स है वो खराब होने के चांसेस रहते हैं हमारे को। तो ये क्या है, जो भी एक स्टेबलाइजर के थ्रू यानी पावर कंट्रोल से अपने को इस्तेमाल होता। ये डीवीडी अपने को डीवीडी राइट्स, डीवीडी सीडी वगैरह डालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मदरबोर्ड जितने भी पार्ट्स है सीपीयू के चिप्स है इसको अटैच रहते। प्रोसेसर अभी बताया था आपको, प्रोसेस आगे जाने के बाद इंशाल्लाह प्रोसेसर का और तस्वीर से बताऊंगा। ये प्रोसेसर है। नेक्स्ट रैम है। रैम जो सुना टेम्परेरी डेटा स्टोरेज करता है जितने भी एप्लीकेशन हम इस्तेमाल करें, यानी फॉर एग्जांपल आप मोबाइल में भी देख सकते हैं 4 GB रैम, 8 GB रैम, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलता है। वो इसलिए कि आप कभी भी फॉर एग्जांपल आप मोबाइल में देखिए एक से चार एप्लीकेशन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर 4 GB रैम है, एक से चार या पांच एप्लीकेशन आप, तो फोन जो है ना स्लो हो जाता, हैंग हो जाना शुरू होता, क्योंकि वो जो स्टोरेज रहता 4 GB का तो स्लो रहता। तो इसी तरह सिस्टम के अंदर भी आपको 4 GB रैम, 8 GB रैम, 16 GB रैम तो अवेलेबल रहते, ताकि सिस्टम के अंदर जितना ज्यादा रैम है तो हम उतना फास्ट सिस्टम को रन कर सकते हैं, एप्लीकेशन जितना भी हम ओपन कर सकते हैं एक साथ। ठीक है, ये चीज़ें। अब स्टोरेज में आपको बताया कि डेटा स्टोरेज यानी सिस्टम के अंदर जो सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो भी आपकी दीगर चीज़ें हैं, आप हर चीज़ आपको हार्ड डिस्क के अंदर सेव रहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं सीपीयू के अंदर इंटरनल पार्ट्स, यानी कौन सी चीज़ कहाँ पर असेंबल है आप यहाँ पे देख सकते हैं इजीली। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको एस एम पी एस बताया था आपको, ये एस एम पी एस जो पावर सप्लाई करता है सिस्टम का पूरा डेटा पावर सप्लाई, ये जो कनेक्टिंग वायर्स है इसके थ्रू आपको पावर सप्लाई करता है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो यहाँ पर फैन दिख रहा है आपको, ये इसके नीचे आपको एक चिप रहता है, वो है प्रोसेसर, जो सब में इंपॉर्टेंट और बहुत अहम रहता, जो सिस्टम के जो भी ऑपरेशन है जो भी प्रोसेस करता हो प्रोसेस के थ्रू। ये जो फैन इसलिए असेंबल्ड है, जब प्रोसेस हीट होता तो इन्हें ठंडा करता है इन्हें फैन, इसके थ्रू। फिर यहाँ पर भी एक फैन देख सकते हैं आप, ये जो भी हवा बाहर थ्रो करता। ये जो आपको रेड क्लिप्स देख रहे हैं, आपको रैम के चिप से यहाँ पर रैम अटैच कर सकते हैं, 2 रैम्स यहाँ पर एक साथ लगा सकते हैं, 4 GB आपकी रैम्स अटैच कर सकते हैं। और वो दीगर है मदरबोर्ड है, आपको जो भी दिख रहा है यहाँ पर ये सब मदरबोर्ड है, आप पूरे चिप्स आपको यहाँ पे अटैच रहते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो आपको हार्ड डिस्क अभी पता था, यहाँ पर हार्ड डिस्क इसका जो काम रहता है, आप डेटा स्टोरेज का, आपका जो भी डेटा ये हार्ड डिस्क में स्टोरेज रहता। यहाँ पर अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपको यहाँ पर इस प्लेस में आपको डीवीडी रीडर वगैरह इंसर्ट करते इसके अंदर, ये पार्ट्स के अंदर। फिर एक बार सुनिए, ये है एसएमपीएस जो सिस्टम को पूरा पावर सप्लाई करता। ठीक है, इसका एसएमपीएस का फुल फॉर्म रहता है आपको स्विच मोड पावर सप्लाई, यानी सिस्टम का जो भी आपको मदरबोर्ड पे, डीवीडी रीडर पे, हार्ड डिस्क पे, रैम पे, जो फैन पे, इन चीजों को, सारी चीजों को इसके थ्रू आपको पावर सप्लाई होता। अगर इसके बगैर हम पावर सप्लाई करें, कभी आपका वोल्टेज अगर किसी को छोटी छोटी चिप से किसी को जिसको जितना पावर सप्लाई करना ये नहीं करेंगे, अगर नहीं इसके बगैर हम काम चलेंगे बोल तो जितने भी चिप्स है इसके ये से ये सब जल जाते एक साथ, उड़ जाते हैं वे, जल जा सकते। तो इसलिए सपोर्ट करता है इन्हें। और नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे तो आपको सीपीयू का फ्रंट पैनल, फ्रंट पैनल कैसा रहता है देखिए आपको,
इसके कंपनीज के हिसाब से अलग अलग कंपनीज के अलग अलग मॉडल्स रहते हैं, लेकिन पूरों के वर्जन एक ही रहता है। यानी उसके लिए एक स्टार्ट बटन रहता है, आपको एक रहता स्टार्ट बटन, एक रिस्टार्ट बटन, और आपको दो जो है ना आपको यूएसबी पोर्ट्स रहते हैं, आपको यूएसबी केबल्स लगाने के लिए टेम्परेरी के लिए पीछे भी आपको मिलते हैं, और फ्रंट पे आपको जो है ना दो एक्स्ट्रा देता है। ये रहता आपको एक ईयरफोन्स लगाने के लिए, ईयरफोन जैक जो है ना, आप ईयरफोन्स लगा रहे हैं तो आपको ये चीज़ें आपको कंपलसरी आपको हर सीपीयू में आपको देखने को मिलते हैं। अलबत्ता आपको जितने भी सीपीयू से आपको सिर्फ उसके मॉडल स्टाइल्स अलग रहेंगे, लेकिन जितने भी इसके जो चीज़ आए आपको एक ही रहेंगे, स्टार्ट बटन, रिस्टार्ट बटन, यूएसबी केबल्स एंड ईयरफोन्स के जैक्स वगैरह, और यहाँ पर आपको डीवीडी रीडर एक रहेगा आपको। ये है सीपीयू का फ्रंट पैनल। आप देख सकते हैं स्टार्ट बटन, रिस्टार्ट बटन, यूएसबी पोर्ट्स, और हेडफोन जैक्स और डीवीडी रीडर। और आगे बढ़ते हैं तो बैक साइड सीपीयू के अंदर पीछे के हिस्से में, पीछे के हिस्से में देखिए तो आपको जो है ना हर चीज़ आपको जो भी केबल्स इस पे अटैच करते हैं सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने मिलता है। तो फर्स्ट है ये, यहाँ पर आपको जो फैन दिख रहा है आपको, ये है एसएमपीएस का, यानी एसएमपीएस का जो अंदर जो पावर का जो हीट रहता है ना, यहाँ पर एक फैन अवेलेबल रहता है, जिसके थ्रू जो गर्म अंदर जो गर्म हवा रहती है वो बाहर थ्रो करता है, जितना भी हवा यहाँ पे थ्रो आ रहा। नेक्स्ट ये है आपको पावर कंडक्टर, पावर कनेक्टर, यानी आपको डायरेक्टली पावर प्लेग प्लेग से सीधा आपको पावर दे सकते हैं डायरेक्टली स्विच। और यहाँ पर जो दिख रहा है आपको एक माउस और कीबोर्ड के ओल्ड वर्जन है, तो माउस और कीबोर्ड के कनेक्टर से, अलबत्ता आजकल न्यू केबल्स आ रहे हैं जिसमें यूएसबी से इस्तेमाल हो रहे हैं, अलबत्ता दो ओल्ड है। और यहाँ पर आपको देखेंगे तो फर्स्ट इसके अंदर यह है वीजीए केबल का, जो आपको बताया था वीजीए वीडियो ग्राफिकल अरे पोर्ट है, जिससे सेम सिमिलर मॉनिटर और सीपीयू दोनों को सेम रहते हैं, यानी टू साइड्स पे आपको सेम रहते हैं। आगे आपको दिखाऊंगा मैं चला। और जो दीगर चीज़ें हैं आपको ये है अलग अलग सीरियल कंपोर्ट्स है। इसमें क्या है आपको बड़े बड़े प्रिंटर्स या कोई भी बड़े मशीन्स के जो रहते आप लगाने के लिए चिप्स है, आप देख सकते हैं बैंक्स में या रेलवे स्टेशन में, वो टिकट काउंटर्स पे वो प्रिंटर्स के या बड़े बड़े क्या बोल सकते हैं बैनर प्रिंटिंग्स के, तो उसके पोर्ट से है तो भी। और नीचे आएंगे तो आपको जो उसना आपको यूएसबी पोर्ट्स देंगे, आपको 4 यूएसबी पोर्ट्स हैं यहाँ पर, यूएसबी पोर्ट्स जिसमें यूएसबी केबल्स लगा सकते हैं आप, कीबोर्ड माउस वगैरह जो भी है आप बैक साइड से लगा सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक इंटरनेट का लैन पोर्ट भी आपको देता है, यानी इंटरनेट कनेक्शन ले रहे हो तो आपको सीपीयू को लगाना रहता हो पिन, लैन पोर्ट रहते इसको, तो यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है आपको इंटरनेट का, तो वो केबल यहाँ पर लगाना चाहिए। नेक्स्ट नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर भी और एक पेड़ दिया है यहाँ पे हेडफोन जैक है, यानी एक ऑडियो जैक है, माइक्रोफोन का एक है, लाइनिंग जैक है। ये तीन चीज़ एक जब भी आप स्पीकर्स लगा रहे हैं कोई सिस्टम पे, हेडफोन्स हेडफोन्स तो आपको आगे भी दिया, यानी स्पीकर्स लगा रहे हैं या और कोई भी चीज़ दीगर चीज़ें लगा रहे हैं तो आप परमानेंट रहने के लिए, यानी कोई भी जो है ना स्पीकर्स तो आपको परमानेंट है उसको निकालना नहीं रहता, तो आपको ये इस्तेमाल कर सकते हैं बैक साइड के। तो एक बार देखिए फिर ये है फैन, आपको जो है ना हर सीपीयू को देखने को मिलता। इसके अंदर एसएमपीएस का फैन है जिसमें पावर सप्लाई का जो रहता पूरा जो हॉट एयर रहता है इसको बाहर थ्रो करने के लिए। नेक्स्ट ये जो आपको देखने को मिलता है ये है इसका केबल है, पावर कनेक्टर है, आप डायरेक्टली इसको पावर इसको लगाना चाहिए, डायरेक्ट आप प्लेग से इसको लगाने के बाद पावर इसको सप्लाई होता है, एसएमपीएस से कनेक्ट रहता है इन्हें। नेक्स्ट आप नीचे देखेंगे तो आपको जो है ना जो एक माउस और कीबोर्ड के ओल्ड वर्जन के आपको पॉइंटर्स मिलते हैं, आपको कनेक्टर्स, ठीक है। अभी तो बहुत रेयर देखने को मिलते हैं आपको, आजकल के न्यू टेक्नोलॉजी सीपीयूस में तो आपको देखने को नहीं मिल सकते, ये ओल्ड है, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिया। नेक्स्ट है जो पोर्ट से ये है, बताया था अभी आपको दो चीज़ें जो है ना बैनर्स प्रिंटर्स के लिए, बड़े बड़े प्रिंटर्स बैंक्स में, ये कोई भी चीज़ आपको देखे तो आपको समझ सकते कि क्या रहते। आजकल ये भी जो है ना बहुत रेयर है, आप न्यू सीपीयूस पे ये भी नहीं आ रहे, देखने को नहीं मिलते। अलबत्ता आपको सिर्फ एक ही देखने को मिलता, वो है वीजीए केबल, वीडियो ग्राफिकल अरे, जिसके जरिए आप वीडियो जो भी आप जो आपके सीपीयू में सॉरी मॉनिटर पे जो भी देख रहे हैं आप, यानी जो भी आपको डिस्प्ले हो रहा, जो वीडियो आपको दिख रहा, जो ग्राफिक्स आपको दिख रहे हैं, वो है इसके थ्रू, यानी इसके थ्रू आपको ये केबल के थ्रू आपको देखने को मिलता। नेक्स्ट है यूएसबी पोर्ट्स, यूएसबी केबल तो आप देखे होंगे, जो भी यूएसबी से कनेक्टर से वो यहाँ लगा सकते हैं। और यहाँ पर एक रहता है आपको लैन मार्क, लैन यानी इंटरनेट के लिए, इंटरनेट का लैन रहता आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और ये है हेडफोन जैक, यानी कोई भी स्पीकर्स, हेडफोन तो नहीं लगा सकते, पता हेडफोन तो फ्रंट में है आपको ऑप्शन,
यहाँ पर स्पीकर्स वगैरह लगा रहे हैं, कोई होम थिएटर स्पीकर्स वगैरह आपको यहाँ पर लगा सकते हैं। और यहाँ पर एक ऑप्शन है मॉडेम का, अगर आप जो सुना केबल नहीं है, आपके पास वाईफाई है, तो वहाँ पर एक ऑप्शन है वाईफाई का, एक एंटीना मिलता है आपको बाहर मार्केट में, 250-300 रुपीज का एक एंटीना कुछ रहता हो, तो आप जो सुना वो एंटीना यहाँ पर लगा सकते हैं। एंटीना मिलता है आपको, वो एंटीना वाईफाई का रहता है आपको, क्योंकि सीपीयू के अंदर आपको वाईफाई का ऑप्शन नहीं रहता आपको। अलबत्ता लैपटॉप्स के अंदर तो आपको शायद देखने को मिलता है, अलबत्ता इसके अंदर सीपीयू के अंदर तो नहीं है। आजकल के न्यू अगर आप देखें तो शायद उसके अंदर इनबिल्ट सीपीयू इनबिल्ट वाईफाई के एंटीनास है। तो ये है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो ये है प्रोसेसर। प्रोसेसर एक अहम चीज है सिस्टम के अंदर, जो हर चीज अभी बताया था मैं आपको के सीपीयू के अंदर प्रोसेसर इस फैन के अंदर है ना, इस फैन के नीचे आपको एक प्रोसेसर का चिप रहता, वो है ये इंटेल i7 है ना, इंटेल के रहते हैं प्रोसेसर चिप। जो भी सिस्टम में जो भी काम करते हैं हम, जितने भी काम कर रहे हैं यानी कैलकुलेशन कर रहे हैं या कोई भी टाइप कर रहे हैं, वॉट एवर A to Z जो भी ऑपरेशन चलता, ये है प्रोसेसर। हम प्रोसेसर के थ्रू काम करते, जितना हम काम करेंगे उतना ये हीट होते रहता। तो उसको ठंडा करने के लिए आपको एक फैन देखने को मिलता है, ऊपर एक फैन देता उन्हें जिसको ठंडा करते रहता है प्रोसेस। इसको आप बोल सकते ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोल सकते। अब कुछ भी आप पढ़े होंगे शायद, आप देखे शायद आप भी कि प्रोसेस जो रहता है बहुत अहम रहता है। सीपीयू का यही रहता है मेन चिप, बाकी के जो सुना एक नॉर्मल है, लेकिन जो भी काम ऑपरेशन करती है प्रोसेसर के थ्रू। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अभी बताया था आपको वीडियो ग्राफिकल एरे, वीजीए केबल किसको कहते हैं। वीजीए केबल एक वीजीए केबल है, इसका दो भी सिमिलर है, नहीं फर्स्ट एंड लास्ट का जो भी एडजस्ट है स्टार्टिंग का, दो भी सिमिलर है, नहीं सेम रहते हैं एज इट इज। आप एज इट इज रहते हैं, आप रिवर्स भी लगा लो कैसे भी, लेकिन आपको चल जाता, आप लगा सकते हैं। कैसा कनेक्ट कर सकते हैं आप आगे वीडियो में देखेंगे। ये देखिए आपके मॉनिटर के पीछे आपको एक ऑप्शन रहता है, आपको यहाँ पे एक पावर ऑप्शन भी रहता है, और आपको एक वीजीए का भी एक ऑप्शन रहता है आपको। ये दो और एज इट इज सीपीयू पे ऑप्शन था, दो एज इट इज कनेक्ट करने के बाद ही आपको जो सुना मॉनिटर पे आप डिस्प्ले देख सकते हैं। नहीं तो आप जो सुना डिस्प्ले पूरा ब्लैक में आएगा, आपको कोई भी ग्राफिक्स कोई भी आप कुछ भी करो आपको देखने को नहीं मिलता। आपको देख लीजिए एक बार इसका, सेम वीजीए केबल का है, वीडियोग्राफिक कलर है। तो सीपीयू के अंदर हम कभी भी कंप्यूटर कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग, तो उसके जो भी प्रोसेस रहते हैं आप देखिए, आप कोई भी एक कंप्यूटर लेना चाह रहे हैं तो फर्स्ट इसके क्या क्या पार्ट्स है हमारे पास। एक तो है मॉनिटर, इसको इंपॉर्टेंट है, कीबोर्ड इंपॉर्टेंट है, और जो सुना माउस इंपॉर्टेंट है, और सीपीयू। ये चार चीजें अपने को इंपॉर्टेंट है। अब प्रिंटर तो ऑप्शनल है, अगर आपको प्रिंटर की जरूरत है तो आप प्रिंटर भी ले सकते हैं, स्पीकर्स भी आप जो सुना ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपको जो सुना ये भी लेना चाहिए यूपीएस, एक यूपीएस पावर बैकअप का रहता, यानी अगर कभी आप कंप्यूटर खरीद रहे हो, अगर लाइट चलेगी दरमियान में, तो आपको जो ना वो कुछ भी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हो सकता है, या कोई भी फाइल काम करें तो उसका स्टॉप हो सकता है। तो उसके लिए क्या है, आप इस्तेमाल यूपीएस इस्तेमाल करें तो बेस्ट है। अगर कभी वोल्टेज अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया आपको, तो सिस्टम जो है ना प्रॉब्लम में पड़ सकता। बेहतर है कि आप कोई भी सिस्टम खरीद रहे हैं, पीसीस खरीद रहे हैं, तो उसके साथ साथ यूपीएस भी अटैच करना बेस्ट है। अब लैपटॉप्स में तो आपको इनबिल्ट बैटरी तो है, तो आपको कम से कम उसको तो जरूरत नहीं पड़ती आपको। तो यहाँ तो समझ में आया होगा कि सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स है, क्या क्या है। देखिए इसके अंदर पार्ट्स क्या क्या रहते हैं, जो अहम पार्ट एसएमपीएस है, जिसको पूरे मदरबोर्ड को पूरे सीपीयू को जो है ना पावर सप्लाई करता। नेक्स्ट डीवीडी रोम है, जो डीवीडी राइट करता आपको जो भी सीरीज डीवीडी। नेक्स्ट है मेन बोर्ड यानी मदरबोर्ड, जितने भी मदरबोर्ड पे चिप्स है पूरे इस पे अटैच रहते हैं, यानी जो भी आप ले रहे हैं रैम्स वगैरह सब चीज़ आपको मदरबोर्ड पे रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सीपीयू प्रोसेस। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है सब स्टूडेंट्स के लिए। सब स्टूडेंट्स अपना नेम और आपका स्टैंडर्ड चैट में मैसेज कर दीजिए, नेम और आपका क्वालिफिकेशन। लास्ट में विल प्रोवाइड द सर्टिफिकेट ऑल्सो, so it is mandatory you should have 80% of attendance. So for tracking you need to submit your name and qualification daily in the chat. Thank you. Yeah. Aziz bhai, continue, you can continue. ओके, तो सीपीयू के अंदर के जो पार्ट्स है, ये रैम है जो टेम्परेरी डेटा स्टोरेज करता है जो एप्लीकेशंस के, और वीजीए कार्ड जो ग्राफिकल हमारे ग्राफिक्स अपने को देता मॉनिटर पे, साउंड कार्ड जो भी सिस्टम के जो साउंड है इसके थ्रू अपने को ये होते हैं, हार्ड डिस्क जो डेटा स्टोरेज करता है इन्हें देख सकते हैं। फिर एक बार देख लीजिए यहाँ पर
कौन सी चीज़ कहाँ पर असेंबल्ड है। SMPS प्रोसेसर, जो आपको इंटेल दिख रहा है यहाँ पर, एक है प्रोसेसर, इसके नीचे चिप है प्रोसेसर, और यहाँ पर रैम्स, और ये है हार्ड डिस्क। यहाँ पर आपको DVD वगैरह लगाने को मिलता है, और ये है कनेक्टिंग वायर्स। ये जो आपको ग्रीन कलर का जो चिप दिख रहा है आपको नीचे, वो है मदरबोर्ड। ठीक है, फ्रंट साइड जो भी CPU का रहता, बैक साइड ये प्रोसेसर, जो भी सिस्टम का जो वर्क रहता है A to Z, ये प्रोसेसर के थ्रू काम चलते रहता। नेक्स्ट VGA केबल का बताया था, जो भी ग्राफिक्स आप देख रहे हैं आप मॉनिटर पे, वो है CPU के थ्रू, CPU से ने आपको ट्रांसफर करता डेटा। पर देख सकते हैं कि VGA केबल सेम एज इट इज, यानी दो भी सिमिलर रहते हैं आपको CPU और मॉनिटर पे। आप पैसा कनेक्ट कर सकते हैं, आप आसान है, आप देखते ही समझ जा सकते हैं कि कौन सी, आप रिवर्स भी लगा लो, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट चलते हैं आउटपुट्स एंड इनपुट्स। ये सिस्टम्स के आउटपुट क्या रहते हैं और इनपुट्स क्या रहते हैं, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं आउटपुट्स क्या क्या है। आउटपुट्स यानी अब हम सिस्टम के जरिए जो भी बाहर हम ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल मॉनिटर है, प्रिंटर है और हेडफोन्स है, जिससे साउंड बाहर आ रहा है आपको। प्रिंटर से क्या होता है, आपको प्रिंट नहीं कर रहा है आपको। ओके, स्पीकर्स और जो सुना सॉरी प्रोजेक्टर, बहुत सारी चीज़ें हैं आपको आउटपुट्स के। ये पूरे क्या है आपको, जिस जो भी हम सिस्टम से ले रहे हैं वो सब चीज़ें आपको आउटपुट में आते हैं आपको। हम देखेंगे नेक्स्ट इनपुट्स के अंदर। इनपुट यानी सिस्टम में हम क्या क्या डाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल स्कैनर है, हम स्कैन करके क्या ले रहे हैं, सिस्टम के अंदर ले रहे हैं डेटा। एक डेटा हम सिस्टम से ले, यहाँ पर एक माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन हम क्या करें, बात करें, जो भी वॉइस रिकॉर्डिंग हो रहा है सिस्टम के अंदर जा रहा है, सिस्टम में रिकॉर्डिंग हो रहा। जॉयस्टिक, जो भी हम गेम्स खेलते हैं, पूरे चीज़ें इनपुट से, यानी जॉयस्टिक से हम गेम्स जो भी कर रहे हैं वो पूरा ऑपरेट हो रहा है सिस्टम के अंदर। कैमरा, कैमरा के जो USB, हम कैमरा क्या करें, USB पोर्ट लगा के जो भी डेटा फाइल्स फोटोज रहते हैं हम जो ना सिस्टम के अंदर लेते। और जो ना टच स्क्रीन, हम टच कर रहे हैं, यानी एक चीज़ हम स्क्रीन को दे रहे हैं, वो भी एक इनपुट है। कीबोर्ड, मॉनिटर, वेबकैम, वेबकैम से क्या हो रहा है, आप फोटो ले रहे हैं सिस्टम के अंदर। ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल यानी आप ट्रैक बॉल देख सकते हैं, आप तो नहीं मिलता आपको, ओल्ड है ये चीज़ें हैं। एक बार देखिए आउटपुट्स क्या क्या रहते हैं आप, प्रिंटर्स है, मॉनिटर है, आपको मॉनिटर से आप डिस्प्ले देख सकते हैं, स्पीकर्स और जो सुना हेडफोन्स, प्रोजेक्टर, और बहुत सारी चीज़ें हैं। आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं कि क्या आउटपुट से और क्या क्या इनपुट से। ये दीगर चीज़ें हैं, आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पे बताया गया कि इनपुट्स क्या क्या रहते हैं और आउटपुट क्या क्या रहते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर का जो लैंग्वेज रहता है वो है बाइनरी लैंग्वेज। यहाँ पर देखिए एक डेफिनेशन है, ऑल डेटा इन कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट इन बाइनरी इंफॉर्मेशन। बाइनरी मीन्स दे आर ओनली टू पॉसिबल वैल्यूज, 0 एंड 1। यानी सिस्टम के अंदर कंप्यूटर का एक लैंग्वेज है, वो है बाइनरी लैंग्वेज। वो उसकी सिर्फ टू ही पॉसिबल वैल्यूज है, वो है 0 एंड 1। यानी हम जो भी कीबोर्ड में टाइप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम टाइप कर रहे हैं एप्पल, APPLE एप्पल, यानी अपन तो यहाँ बाहर तो हम एप्पल टाइप करें, लेकिन वो अपने लैंग्वेज में 01011010 के तौर पे वो जो ना अपने अंदर कन्वर्ट कर लेके अपने को आउटपुट देता है। यानी आप फॉर एग्जांपल इनपुट क्या करें, इनपुट पे, यानी इनपुट क्या है यहाँ पे, मॉनिटर सॉरी कीबोर्ड इनपुट है। आप इनपुट में फॉर एग्जांपल एप्पल टाइप कर रहे हैं, यानी APPLE एप्पल टाइप कर रहे हैं, लेकिन आपको आउटपुट क्या दिखा रहा, सेम एप्पल दिखा रहा। इसके दरमियान, यानी इसके दरमियान जो प्रोसेस हो रहा है, यानी CPU के अंदर जो प्रोसेस हो रहा, वो ऐसा हो रहा कि आप जब ए टाइप कर रहे हैं तो वो यहाँ पे देखने को मिलता है आपको कि वो ए के जरिए कैसा ले रहा हूँ, इसका लैंग्वेज क्या है, 01100001। इसका मतलब ये, जैसा हम टाइप ए करेंगे तो वहाँ पर जो सुना उन्हें ये सब दीगर चीज़ों पे उन्हें कन्वर्ट कर लेंगे, अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेके आपको आउटपुट जो सुना ये देता उन्हें। ऐसे ही आपको A to Z जितने भी अल्फाबेट्स है तो उसके अलग अलग कोड से उसके लैंग्वेज में देख सकते हैं। बी का एक अलग लैंग्वेज है, सी का एक अलग कोड है, डी का अलग कोड है, तो ऐसा A to Z के अलग अलग कोड से, और हम इसको पढ़ भी नहीं समझ भी नहीं सकते। और ऐसे डिजिट्स के भी आप देख सकते हैं, डिसिमल नंबर के 0 के 001, 1 के 00 1, 2 010, 3 010, तो इस तरह के 1 to 9 का इसका एक अलग कोड है। तो जो भी हम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, जो भी हम सिस्टम पे जो भी वर्क कर रहे हैं, कोडिंग भी करो, आप कुछ भी कीजिए, तो सिस्टम कभी भी अपने लैंग्वेज यानी 01
0 एंड 1 ये दो इसमें कन्वर्ट कर लेके आपको आउटपुट इंग्लिश में या आप जो भी इसमें कोड करते हैं उसमें आपको देखने मिलता, लेकिन इसका सिस्टम रहता वो सिर्फ 0 1 रहता और हम उसको पढ़ भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते, ऐसा रहता। ये बाइनरी बाइनरी लैंग्वेज। अगर आप बाइनरी लैंग्वेज का हेलो हेलो Aziz, can you hold on this screen so that student can make a note of this one? So I request all the students to make a note of this screen so that you can later you can refer that. So we have some couple of minutes so that you can utilize that for writing the short notes. ये सब चीज़ें नोट कीजिए एक बार। कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलरली यूज इट फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ओके, अगर किसी को कुछ डाउट्स है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते। हमारे सुबुर सर भी यहाँ पर इंशाल्लाह असिस्ट करेंगे आपको आंसर्स के। नेक्स्ट इसके कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर है, कंप्यूटर के क्या क्या मेन पार्ट्स यानी मेन मेन चीज़ें हैं जो क्या क्या अपने को ज़रूरत पड़ती है कंप्यूटर के लिए। मॉनिटर, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, ये है। इसके अंदर देखिए कीबोर्ड और माउस इनपुट में आते हैं। आपको इनपुट यानी हम डेटा दे रहे हैं सिस्टम को, प्रिंटर आउटपुट यानी ले रहे हैं हम सिस्टम से, प्रिंट निकालते हैं उसमें से प्रिंट निकालता आपको तो आउटपुट हो गया आउटपुट। सीपीयू एक सेंट्रल प्रोसेस यूनिट है जिसके अंदर अभी पार्ट्स है, उसके अंदर अहम पार्ट्स जो है। और आपको स्पीकर्स जो सुना आउटपुट में आएंगे। आपको माइक्रोफोन्स जो रहते हैं, हम जब बात करते हैं तो जो आवाज़ आप अंदर आती है वो माइक्रोफोन वो है इनपुट। ओके, मॉनिटर आपको तो आउटपुट में है। नोट कर लीजिए पूरी चीज़ आपको इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में काम। नेक्स्ट सीपीयू फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी शॉर्टकट में हम इसको प्रोसेसर भी बोल सकते हैं। अभी आपको बताया था एक चिप में प्रोसेसर बोल के, उसका ही मतलब है सीपीयू का, उसी को सीपीयू कहते हैं हम, प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं उसको। जिसका यूजेस रहता है यानी सिस्टम का जो भी कंप्लीट वर्क है प्रोसेस करता है, आपको डेटा ट्रांसफर करना। फॉर एग्जांपल देखिए, आप कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, आप फॉर एग्जांपल 2 2 जा क्या आ रहा है आपको रिजल्ट 4 आ रहा है ना, ऑटोमेटिक आप कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो जो प्रोसेस है
पूरा जो ऑपरेशन चल रहा पूरा प्रोसेस के थ्रू चलता। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू के। फिर एक बार सुनिए, पावर सप्लाई एक है जिसका एसएमपीएस कहते हैं उसको, स्विच मोड पावर सप्लाई। ओके, वो क्या करता है, सिस्टम का जो सिस्टम पे जो पार्ट्स है, मदरबोर्ड है, डीवीडी राइडर है और रैम है और जो भी हार्ड डिस्क है, इन सब को जो है ना पावर सप्लाई करता है इन्हें। अगर विदाउट पावर सप्लाई यानी विदाउट एसएमपीएस के अगर हम डायरेक्टली इसके बगैर हम अगर पावर दे रहे हैं सीपीयू को तो क्या होता, कभी वोल्टेज फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए छोटा सा फैन है, रैम है, ये सब इसको जो है ना थोड़ा पावर होना चाहता उसको, यानी कम पावर, जिसको जितना पावर होना है इन्हें सप्लाई करता, जिसको जितना पावर होना। अगर फॉर एग्जांपल आप देखिए डीवीडी रीडर को जो है ना 9 बिट पावर होना है तो इन्हें 9 बिट इसको कनेक्टिंग वायर के जरिए इसको ट्रांसफर करता। अगर इसके विदाउट इसके अगर हम पावर दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल इसका 9 बिट था, हम ले लिए, इसने ले लिया तो इन्हें ये जो है ना खराब होने के चांसेस रहते हैं, यानी इन्हें खराब हो सकता पावर ज्यादा लेके। आप कैसे देख सकते हैं, अगर पावर वोल्टेज अगर ज्यादा हो गया तो फीचर्स ज्यादा खराब होते हैं ना, तो इसी तरह चिप के अंदर भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। खास तौर पे जो है ना इसका जो एस प्रॉब्लम रहता है, यानी जो सिस्टम का मदरबोर्ड का, वो डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। वो एक है डीवीडी राइडर। देख भी सकते हैं आप, मालूम है आप लोगों को डीवीडी कैसा इस्तेमाल करते हैं, कोई भी चीज़ सीडी से डीवीडी से जो है ना कॉपी पेस्ट करते हैं मॉनिटर के अंदर, मूवीज फाइल्स डॉक्यूमेंट्स जो भी रहते हैं आप इसकी जो दे सकते हैं। अलबत्ता आजकल जो है ना बहुत कम देखने को मेरा डीवीडी प्लेयर, तो पता पूरा यूएसबी से काम चल रहा, सो ये बहुत कम होगा इसका वर्क भी डीवीडी का। मदरबोर्ड जो भी चिप्स है, प्रोसेसर है, रैम से, रोम से, हर चीज़ इसके अंदर बिल्ड रहते हैं। आप सीपीयू जो प्रोसेस करता, उसका फैन इसको प्रोसेस को जो है ना ठंडा करने के लिए इस्तेमाल होता। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी जो आपके स्मार्टफोनों में रहता, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिससे क्या होता एप्लीकेशंस के जो भी इस्तेमाल करें, फॉर एग्जांपल लीजिए फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं आप फोन में, तो फेसबुक पे जो स्क्रीन पे आपको जो डेटा रहता वो क्या करता उन्हें बैकग्राउंड में आपको रैम स्टोरेज करता, आपको रैम स्टोरेज। फेसबुक के साथ साथ आप इंस्टाग्राम भी ओपन करें तो जो इंस्टाग्राम पे जो डेटा रहता बैकग्राउंड में आपको रैम पे डेटा स्टोरेज होता। अगर फेसबुक और रैम का डेटा बहुत ज्यादा हो गया, फॉर एग्जांपल समझिए कि 4 GB फोन है आपका, रैम 4 GB डेटा ज्यादा हो गया तो आपका फोन हैंग होना शुरू होता है। इसी तरह सिस्टम के अंदर भी एप्लीकेशन का एक लिमिटेड एक्सेस रहता है आपके थ्रू। वीडियोग्राफिकल अरेंज जो मॉनिटर पे आपको जो है ना वीजीए केबल के थ्रू आपको ग्राफिक्स देता है। आपको साउंड सिस्टम जो भी सिस्टम साउंड से आप ये कर रहे हैं, आपको इसके थ्रू आपको रहता अंदर रहता। हार्ड डिस्क डेटा स्टोरेज के लिए आप जो भी यानी एवरीथिंग ए टू जेड जो भी डेटा फाइल्स हो, फोटोज हो, म्यूजिक हो, मूवीज हो, व्हाटएवर जो भी डेटा स्टोरेज कर रहे हैं आपको जो है ना सिर्फ हार्ड डिस्क में आपको स्टोरेज करना। इवन सॉफ्टवेयर, ये जो सॉफ्टवेयर रहता आपको हार्ड डिस्क में ही स्टोरेज करना रहता आपको। ठीक है, आगे क्लासेस में इंशाल्लाह स्टोरेज से क्या क्या पार्ट्स रहते, कौन सा स्टोरेज कहाँ पर सेव रहता, सॉफ्टवेयर कहाँ सेव रहता, कैसा क्या रहता, इंशाल्लाह हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक, एक बार देख लीजिए, ये तो नोट कर लिए शायद है पूरे। ठीक है, नेक्स्ट जो भी चीज़ें हैं ये है एसएमपीएस, सॉरी एसएमपीएस प्रोसेसर, रैम, यहाँ पर रहता आपका हार्ड डिस्क और डीवीडी राइडर वगैरह। फ्रंट पैनल सीपीयू का आप लोग कभी देखिए आपके घरों में अगर है तो कैसा रहता क्या है। कभी भी सिस्टम जब स्टार्ट करते स्विचेस, तो आपको स्विचेस स्टार्ट करने के बाद आपको यहाँ से स्टार्ट करना रहता, आपको स्टार्ट बटन से, एक सेकेंड, स्टार्ट बटन से आपको स्टार्ट करना रहता। ऑफ करने का आपको डायरेक्टली सिस्टम में अंदर सिस्टम से करना रहता, आपको डायरेक्टली स्विचेस बंद नहीं करना कभी भी, याद रखिए आप कभी भी डायरेक्टली स्विचेस बंद नहीं करना, तो सिस्टम खराब होने के चांसेस रहते, सॉफ्टवेयर वगैरह खराब हो सकता है आपका, तो डायरेक्टली आप नहीं करना। आगे क्लास में इंशाल्लाह बताऊंगा कैसा स्टार्ट करना, कैसा ऑफ करना, स्लीप मोड कैसा रहता, आपको हाइबरनेट किसे कहते हैं, इंशाल्लाह आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। अलबत्ता सिस्टम जब स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ से स्टार्ट करना रहता, बंद करने के लिए आपको सिस्टम से बंद करना रहता, डायरेक्टली आप स्टार्ट बटन में शट डाउन वगैरह करना, कभी भी डायरेक्टली स्विचेस बंद नहीं करना। ओके, आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पर और एक बार सुनिए पूरे, ये है एसएमपीएस का जो फैन, जो पावर का जो हॉट एयर रहता है इसको बाहर थ्रो करता। ये जो कनेक्टर है आपको उसके नीचे केबल है, पावर कनेक्टर है जिससे पावर सप्लाई कर सकते हैं आप सीपीयू। ओल्ड ओशियन के मॉनिटर, सॉरी सी कीबोर्ड और माउस के पॉइंटर से। ये है डेटा डेटा ट्रांसमीटर्स, डेटा ट्रांसमीटर्स जो भी डेटा रहता है इसके थ्रू आप ट्रांसमिट कर सकते हैं। अलबत्ता आप
ओल्ड वर्जन है तो आपको यहाँ पे 3 देखने को मिल रहे हैं। न्यू में आपको सिर्फ VGA केबल देखने को मिलता है, जो ग्रीन कलर ब्लू कलर में देख रहा आपको वो है VGA, वीडियो ग्राफिक कलर है, सिर्फ ये एक देखने को मिलता। ओके, नेक्स्ट USB पोर्ट्स आप हर CPU के अंदर देख सकते कि कम से कम 4 या 6 USB पोर्ट्स आपको देखने को मिलते। नेक्स्ट नीचे हेडफोन जैक्स यानी स्पीकर्स, हेडफोन स्पीकर्स जो भी रहते हैं आप यहाँ से कनेक्ट कर ले सकते हैं। ये है नेक्स्ट एंटीना का, यानी अगर आपके पास वाईफाई है, केबल ये नहीं है, आपके पास केबल नहीं है तो आप यहाँ पर एंटीना वगैरह कनेक्ट करके वाईफाई के थ्रू आप इंटरनेट चला सकते हैं यहाँ पर। प्रोसेसर जो सिस्टम का जो अहम पार्ट है, जो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोल सकते हैं, जो भी हम ऑपरेशन करें वो सब प्रोसेस के थ्रू ही अपने को काम चलता। VGA केबल जिससे ग्राफिक्स वगैरह जो आप देख सकते हैं, मॉनिटर टू CPU से मॉनिटर डेटा ट्रांसफर करता है इन्हें, ठीक है, कैसा कनेक्ट करते हैं देख सकते हैं। नेक्स्ट आउटपुट इनपुट्स क्या है आप देख लीजिए। आप अगर आपको यहाँ पे थोड़े एग्जांपल से आप एक बार गूगल में सर्च कर सकते हैं कि आउटपुट्स क्या क्या है और इनपुट्स क्या क्या है, CPU के इनपुट्स, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। इनपुट्स क्या, इनपुट किसे कहते हैं, इनपुट्स उसे कहते हैं जो भी हम सिस्टम को डेटा दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड है, माउस है, कीबोर्ड के हम डेटा टाइप कर रहे हैं, यानी कुछ भी टाइप कर रहे हैं, डेटा टाइप कर रहे हैं, वो है इनपुट। हम डेटा दे रहे हैं कंप्यूटर को, तो वो है इनपुट्स। आउटपुट्स यानी फॉर एग्जांपल प्रिंटर है, मॉनिटर, मॉनिटर के थ्रू क्या देख रहे हैं हम, मॉनिटर से देख रहे हैं हम ग्राफिक्स देख रहे हैं, बाहर आ रहा लाइटिंग, तो इस तरह के। प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्ट से क्या हो रहा है, लाइटिंग बाहर आ रही है आपको, स्पीकर से क्या हो रहा है, साउंड बाहर आ रहा, माइक्रोफोन से आवाज अंदर जा रही है आपको, तो इस तरह के आप देख सकते हैं इनपुट्स एंड आउटपुट्स। ओके, नेक्स्ट बाइनरी लैंग्वेज, कंप्यूटर का जो लैंग्वेज रहता है, सी लैंग्वेज, सब इसी के अंदर कोड करते हैं, आपको कोडिंग रहता है आपको। बाइनरी लैंग्वेज 0 एंड 1 यानी इसका सिर्फ एक ही रहता है आपको, 0 एंड 1, यानी इसी चीजों को ये कन्वर्ट कर लेके अपने को आउटपुट देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, ये बोलते हैं आपको जो सुना 0 1 1 0 1 समथिंग, इसका कुछ कोड है दिख रहा है आपको, ये मीन्स 0 1 1 0 0 0 1 समथिंग, इसका कुछ लैंग्वेज है। सिर्फ 0 1 ही रहेगा आपको, और दूसरा आपको क्या था 0 1 2 3 ये सब नहीं रहेंगे आपको, 0 1, इसको कहते हैं बाइनरी, ये है अल्फाबेट्स। जब आप इसके अंदर बताया था, अगर आप फॉर एग्जांपल इसके अंदर कुछ भी आप टाइप करेंगे, या बताया था आपको एग्जांपल एप्पल बताया था, APPL एप्पल, तो ये का जो सुना जो कोड है 0 1, ये अपने इंटरनल आपको जो सुना कन्वर्ट कर लेंगे उन्हें। जैसा आप ये इनपुट यानी कीबोर्ड से जो सुना आप ये टाइप करेंगे, तो प्रोसेसर में क्या हो रहा है, आप उन्हें कैसा लेता आपको 0 1 1 0 0 0 1 से ले लेके आपको आउटपुट यानी मॉनिटर, मॉनिटर एक आउटपुट है जिसके थ्रू आपको जो सुना ये आउटपुट दिखेगा आपको, ठीक है। बी अगर आप टाइप करेंगे तो आपको 0 1 1, यहाँ पे डिफरेंस है देखिए, पूरों को डिफरेंट डिफरेंट कोड से, तो उन्हें अपने आप पे कन्वर्ट करेंगे। हम इसको ना हम समझ नहीं सकते, इसको जो कोडिंग रहता है इसको हम समझ नहीं सकते और पढ़ भी नहीं समझ सकते, तो उसका अलग ही लैंग्वेज है। हम जो ना जो भी इनपुट में दे रहे हैं अपने को आउटपुट वही दे रहा, यानी इनपुट जो ना, इनपुट यानी कीबोर्ड, कीबोर्ड में हम जो ना कुछ टाइप कर रहे हैं, अपना नेम टाइप कर रहे हैं, अब्दुल टाइप कर रहे हैं, समथिंग आपको जो भी नेम टाइप कर रहे हैं, यहाँ पे इंग्लिश दिख रहा आपको, मॉनिटर में भी इंग्लिश दिख रहा, लेकिन जो दरमियान में जो प्रोसेस हो रहा है आपको वो CPU के अंदर, वो है ये देखने को मिलता है। ये सब चीज़ें रहते हैं अपने को 0 1 1 0 0 से अपने को स्टार्ट होता है। एज इट इज नंबर, डिसिमल नंबर जो रहते हैं अपने को वो है इसका बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर लेता है ऑटोमेटिक, तो ऐसा वो जो ना सिस्टम के अंदर काम चलते रहता आपको। आई होप कि आप सब नोट कर लिए शायद आप लोग। इंशाल्लाह ये वीडियो भी आप इंशाल्लाह ग्रुप में डालेंगे, अगर किसी को कुछ डाउट्स है तो आप बोल सकते हैं। हमारे सुबुर सर हैं यहाँ पर, सुबुर सर आर यू देयर? जिस किसी को भी डाउट है वो हैंड रेस कीजिए, या आपको बोलना नहीं है तो आप टाइप भी कर सकते हैं, आप मैसेज टाइप कर सकते हैं टेक्स्ट में। इंशाल्लाह लास्ट टाइम में आपको इंशाल्लाह ग्रुप में भी आपको एक मौका देंगे, आपको जिसको भी अगर डाउट्स है तो आप ग्रुप में भी डाल सकते हैं, अगर कोई इंशाल्लाह हमारे जो सर से इंशाल्लाह असिस्ट करेंगे आपको। All right. If anybody having any question or clarification, just raise your hand so that we'll unmute. Or if you want, you can just send your QA directly to our host or sir in a chat. अगर किसी को भी क्वेश्चन है तो डायरेक्टली चैट पे डायरेक्ट पर्सनल यानी प्राइवेट चैट में मैसेज कर सकते हैं, या नहीं तो आप आपका हाथ उठा सकते हैं।
सर अगर सीपीयू को डायरेक्टली बंद करे तो क्या खराबी आती? क्यों नहीं बंद करना डायरेक्टली? हेलो हेलो। जी जी। सीपीयू अगर डायरेक्टली बंद कर दिए तो क्या है उसके अंदर आप कुछ भी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हो सकता है या हार्डवेयर में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। आपको बेहतर है कि आप जो सुना यूपीएस एक इम्पोर्टेंट है, यूपीएस आप इस्तेमाल करें तो बेस्ट है वो। डायरेक्टली अगर आप बंद कर दिए फॉर एग्जांपल जो उसमें सिस्टम ले रहे हैं आप कुछ काम करें पावर आपको बीच में दरमियान में लाइट चले गया आपको, तो फर्स्ट न्यू सिस्टम में तो आपको 1 और 2 टाइम चल जाता, लेकिन थर्ड फोर्थ टाइम में क्या है आपको इंटरनली प्रॉब्लम्स होते हैं, आपको सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हो सकता है या सॉफ्टवेयर क्रैश होना शुरू हो सकता, सिस्टम कभी भी चालू नहीं होता आपको। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स रहते, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलते हैं अगर आप डायरेक्टली अगर बंद कर दिया तो। ओके। तो कभी भी सिस्टम डायरेक्टली बंद नहीं करना जब तक के मॉनिटर यानी सिस्टम कंप्लीटली बंद हो गया बोले कंफर्म नहीं कर सकते, जब तक आप स्विचेस बंद नहीं करना डायरेक्टली। सर मेरा एक और क्वेश्चन है, आपके जो नंबर बोले थे 0 8 0 0 1 ऐसा, तो आप सिखाते हो? नहीं वो कैसा रहता उसमें सीखने का नहीं रहता, वो समझने का रहता खाली। वो बाइनरी लैंग्वेज है, वो एक्चुअली सिस्टम कंप्यूटर की लैंग्वेज है वो। आप ना हम समझ सकते ना सीख सकते वो लैंग्वेज को, क्योंकि अभी यहाँ पर एक एग्जांपल दिया था देखिए, ये एक अल्फाबेट का एक कोड रहता, बी का अलग रहता, तो इसी तरह वो कन्वर्ट कर लेता अपने को, कोई ये ना रहता यूज। थैंक यू सर। जी वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज का है, हमारे को एक सिस्टम का एक लैंग्वेज है बोल के एक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम उसको सिर्फ समझना रहता बस, और उसके अलावा उससे कुछ भी यूज नहीं है हमारे को। हम लोग ट्राई करेंगे कि उसके लिए एक सेशन रखेंगे, इफ वी विल गेट ए टाइम we'll put one session so that if possible we will try how to generate that binary language, but now you can think about that, just you need to remember that point. Sir, are you gonna learn binary numbers? नो यू कांट। बाइनरी लैंग्वेज क्या है हमारे को सिर्फ समझने के लिए, उसको सीख नहीं सकते। अगर आपको करना बाइनरी लैंग्वेज कैसा कर सकते यानी आप कैसा कर सकते, फॉर एग्जांपल देखिए आप 25 का आप डेसिमल नंबर देखना चाह रहे हैं, सॉरी बाइनरी देखना चाह रहे हैं, तो क्या है आप एक एलसीएम के तौर पे आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं एक इमेज आपको ग्रुप में डालूंगा मैं एक, आप इंशाल्लाह उसके थ्रू आप एक बार देखते समझ जा सकते हैं कि बाइनरी लैंग्वेज कैसा आपको डेसिमल लैंग्वेज बाइनरी में कैसा कन्वर्ट करते हैं, आप देख सकते हैं। अभी तो टाइम नहीं है हमारे पास। हेलो हेलो नहीं, आपकी आवाज गुड है अजीज जी। अभी भाई एक क्वेश्चन कर रहे थे कि वो कैसा करते हैं, तो डेसिमल डे नंबर को बाइनरी में बाइनरी के कैसा लिए कन्वर्ट करते हैं इंशाल्लाह हाँ मैं ग्रुप करेक्ट में एक इमेज डालूंगा, उसका एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको ग्रुप में, आप देखते हैं आपको समझ जाएगा कि वो कैसा करते हैं। ठीक है ना? गुड हाँ। गुड जी ओके। और कोई है क्या, किसी का क्वेश्चन है? अगर किसी क्वेश्चन करना नहीं हो रहा तो आप चैट में भी आप मैसेज डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। We have just like around 5 minutes more. Sir, examples, जी सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स। आवाज क्लियर नहीं। सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स जी any applications that you are using, it is nothing but a software like जैसा कि आप पेंट है, ये जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो कंसीडर कर सकते हैं you can. ओके सर। या क्विकली और कोई है तो जल्दी हैंड रेस करिए। Okay, all right. I think we don't have any more questions. So, so just I want to make a note that we will be providing like a certificate based on the 80% of attendance.
So for that one, daily you need to send your name and details to the host privately, or if you don't have that knowledge, so you can reach out to our coordinator Shahid in WhatsApp group or anywhere. So all right, so today we are good with this topic. So इंशाल्लाह कल कंप्यूटर के डेस्कटॉप सेटिंग्स और फोल्डर लॉक्स और जो है ना कॉपी पेस्ट है दीगर चीज़ें जो भी बेसिक्स हैं इंशाल्लाह कल के क्लास में हम सीखेंगे. ओके. so आज थ्योरी थी, कल विल गो विद प्रैक्टिकल. सो आपको प्रैक्टिकल में बताएंगे स्क्रीन शेयर करके अजीज सर. सो जी, जस्ट आई इंशाल्लाह. वांट टू ब्रीफ दिस लाइक अजीज सर इधर कंप्यूटर के ट्रेनर है हमारे अल्सर सोसाइटी गोलकुंडा में. इज हैविंग लाइक अराउंड 2-3 years ऑफ एक्सपीरियंस. और जो कल जो क्लास लिए थे वो नदीम सर, he is the secretary of Alkhair Society, and he also used to take a sessions for you guys. So we are good here. So we'll close our class here, and if you have anything, you can reach us. Thank you, Jazakallah khair for everyone. Thanks for your time. Thanks for joining. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.